हाय महेंद्र, कैन यू हियर अस? हाय। महेंद्र, क्या आप सुन सकते हाँ हैं? मैं आपको हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अ, हाँ तो मैं अपना अ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ। अ, महेंद्र, धन्यवाद आपका आज हमारे सेशन में आने का। अ, अपना अपना नॉलेज शेयर कर, ज्ञान शेयर करने का। क्योंकि आज सैटरडे है, शनिवार है, सब घर पे काम भी होते हैं। तो गुड किया कि आप आए महेंद्र। द फ्लोर, महेंद्र, प्लेटफॉर्म आपका है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन, आभार। आज हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए इस इवेंट के लिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल हिंदी इवेंट है, जहां पर हम आज को पायलट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो इवेंट है, आज जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली टेक कम्युनिटी के द्वारा प्रेजेंट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि सुबह से जितने भी सेशन हुए हैं, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी होंगी। और काफ़ी को पायलट के बारे में, किस तरह से को पायलट सेटअप किया जाता है, किस तरह से बैकएंड में वो कम्युनिकेट करता है किसी भी डेटा सोर्स के, ये सब कुछ जाना होगा। तो मैं आपको अब एक को पायलट्स को फर्स्ट पार्टी ऐप की तरफ ले जाना चाहूँगा। और मैं एक सेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे कि हम को पायलट को डायनामिक्स 365 सेल्स ऐप के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो हम जानेंगे डायनामिक्स 365 सेल्स के बारे में, उसकी थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी के बारे में, और उसके अंदर किस तरह से हम कोपायलट को सेटअप कर सकते हैं, और कौन कौन सी कोपायलट की फीचर्स हैं जिसको हम यूज करके अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमारा जो ये सेशन है, बेसिकली जो सारा का सारा ये सेल्स पर्सन क्या काम करते हैं और वो कोपायलट उनको कैसे हेल्प कर सकता है, तो हम सारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा अपने बारे में। और एक थोड़ा सा और डिटेल भी मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा। डिटेल में हम क्या एजेंडा एक्चुअली और कवर करने वाले हैं। तो ये हाई लेवल एजेंडा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो सेल्स पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कौन सी की ड्यूटीज होती हैं, उन्हें रोजमर्रा के अपने ऑफिस के दिन में वो क्या काम करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो उन टास्क के बारे में, उन ड्यूटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कोपायलट के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कोपायलट को डायनामिक्स 365 सेल्स ऐप में किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फीचर्स जो हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, और फिर एक छोटा सा डेमो देखेंगे कोपायलट का सेल्स ऐप के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से। मेरा नाम है महेंद्र पाल, और मैं अभी हिमपैप में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ। और मैं ऑलमोस्ट 16+ ईयर से डायनामिक्स सीआरएम में काम कर रहा हूँ, जो इनिशियली हम डायनामिक्स सीआरएम बोलते थे, और अब हम इसे डायनामिक्स 365 सीई कस्टमर एंगेजमेंट कहते हैं। और मैं इंडिया से जो है पहला एमवीपी था डायनामिक्स सीआरएम का, जो मुझे ये मिला था। और उसके बाद मुझे 11 माइक्रोसॉफ्ट से एमवीपी अवार्ड मिल चुके हैं। और 9 जो है वो शी शार्प कॉर्नर एक कम्युनिटी है, वहाँ से भी एमवीपी अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। और मैंने 3 बुक्स लिखी हैं जो कि डायनामिक्स सीआरएम से ही रिलेटेड हैं, जहाँ पर मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि डायनामिक सीआरएम को आप एक सिंपली सेल्स या कस्टमर सर्विस या सपोर्ट या मार्केटिंग एप्लीकेशन के साथ ना यूज करके, किसी भी डोमेन एप्लीकेशन को सीआरएम का एज ए प्लेटफॉर्म यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरी तीनों की तीनों किताबें जो हैं उसी थीम पर आधारित हैं। ठीक है, और ये मेरे चैनल्स हैं। अगर आप कभी मुझे कम्युनिकेट करना चाहें तो आप मुझे हमेशा इस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में, और हम चलते हैं अब अपने सेशन के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सेल्स पर्सन के लिए हम कोपायलट का यूज करेंगे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स पर्सन की ड्यूटी होती क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक दो हाईलाइट की हैं ड्यूटीज, जो मैंने दो कैटेगरी में इनको हाई लेवल डिवाइड किया है। जहाँ पर सबसे पहला काम जो होता है सेल्स पर्सन का, उनका लीड को मैनेज करना और आपकी जो डील्स होती हैं उनको क्लोज करना।
तो यहाँ पर जो लीड है वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि हमें कंपनी में प्रोवाइड होती है अलग अलग सोर्सेज से। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक वेबसाइट भी हो सकती है जहाँ से आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया किसी सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या फिर आप कंपनी को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मैं इस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे प्लीज इसके प्राइसिंग और सब डिटेल बताइए या सेंड कीजिए या ईमेल के थ्रू किसी भी तरह। या फिर आपको कहीं पर कोई मार्केटिंग इवेंट चल रहा है और वहां पर आपने कोई सर्वे फिल किया है, तो अलग अलग तरीके होते हैं जहां से हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है हम डायनेमिक्स में लीड के अंदर स्टोर करते हैं। लीड एक आपका टेबल है जहां पर सिंपली हम जैसे ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में अपना टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, तो वैसे ही लीड हमारा डायनेमिक्स 365 सीई के अंदर एक एंटिटी है जहां पर हम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो आपका जो सेल्स पर्सन होता है उनका काम ये होता है कि वो इनके ऊपर एक एक करके काम करना शुरू करते हैं, और जो भी उनकी कांटेक्ट डिटेल्स होती हैं कस्टमर्स की, उनको वो किसी तरह से कांटेक्ट करते हैं अलग अलग चैनल से, चाहे वो फोन कॉल के थ्रू हो गया, चाहे ईमेल के थ्रू हो गया, तो अलग अलग तरीके से वो उनको कांटेक्ट करके उनसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो मॉडिफाई करना, तो जो वो पूरी की पूरी जब इंफॉर्मेशन उनसे लेते हैं तो वो फिर लीड रिपोर्ट्स को अपडेट करते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल वो डाले वहां पर डाल सकते हैं, जैसे कि उनका जो खरीदने का प्लान है वो कब है, वो क्या इसी क्वार्टर में है, अगले क्वार्टर में है, या अगले साल में है, तो किस तरह की उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, वो कितनी जल्दी वो सर्विस को लेना चाहते हैं। ये डिसीजन कौन लेने वाला है फाइनल, क्या एक वो इंडिविजुअल है या कोई कमेटी है जो कि ये डिसीजन लेगी हमारे प्राइसिंग को देख के कि यस हमें ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जो हम लीड के अंदर इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। और जहां पर हमें एक किसी ऐसे पॉइंट पे लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें ली गई हमने यहाँ पर अपडेट की है, और जो हमारा कस्टमर है वो रियली हमें इंटरेस्टेड लग रहा है कि वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेगा, तो हम अपने लीड को नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम सीआरएम में हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में आप उसे डील कह सकते हैं। तो जब लीड को डील में कन्वर्ट किया जाता है या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने लीड में डाली होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपॉर्चुनिटी में भी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी में हम और डिटेल्स लाइक हमारे कौन सी सर्विस और प्रोडक्ट जो है वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं अपॉर्चुनिटी के अंदर, क्योंकि लीड में वो चीजें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। लीड सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ही यूज किया जाता है। जब आप अपॉर्चुनिटी में उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, तो वहां पर आप अपनी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी, ये सब सेल्स पर्सन की ड्यूटीज होती हैं कि अपनी अपॉर्चुनिटीज को अपडेट करना, प्राइसिंग और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और जब आपकी वो डील फाइनली क्लियर हो जाती है कि यस ये परफेक्टली हमें हमारा जो ये पोटेंशियल कस्टमर है और हमें ये डील मिलेगी, उसके बाद जो है हम अपनी अपॉर्चुनिटी को क्लोज करते हैं, और वो आगे जाके हमारे अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, हमारे अलग टेबल्स जो हैं, या हमारे कस्टमर और कॉन्टैक्ट हो, और या हम कोड्स वगैरह या अपॉर्चुनिटी ऑर्डर्स वगैरह में लेके जाते हैं। तो एक कंप्लीट सेल्स प्रोसेस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है डायनेमिक्स में जब कभी भी हम किसी डील को क्लोज करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये जो ड्यूटी है हमारी लीड को मैनेज करना और लीड को क्लोज करना, तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है हमारा सेल्स पर्सन करते हैं। तो उसके अलावा जो अलग हमारे पास इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है उनका, वो होता है कम्युनिकेट करना। तो जैसे कि लीड में हो गया, अपॉर्चुनिटी में भी हो गया कि उनको अलग अलग तरीके से वो अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ईमेल के थ्रू, फोन अप के थ्रू वो फॉलो अप करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कस्टमर को कॉल करेंगे और कस्टमर कहते हैं कि ठीक है अभी हमें ये क्लियर नहीं है, आप प्लीज हमें एक हफ्ते बाद कॉल कीजिएगा। तो इस तरह से वो काफी फॉलो अप करते हैं अपने कस्टमर्स के बारे में कि वो कब उनको बताएं कि हाँ हम अब इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए तैयार हैं। तो कई बार उन्हें मीटिंग्स भी सेटअप करनी पड़ती है, जहां पर जैसे मैंने बताया कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक कमेटी होती है जो ये डिसीजन लेती है कि हाँ हम ये डील लेंगे या नहीं लेंगे, या हमें कोई दूसरी कंपनी है वो ज्यादा बेटर हमें प्राइसिंग दे रही है। तो कई बार को मीटिंग्स भी हमें सेटअप करनी पड़ती है।
और बैक एंड फोर्थ जो है मेल्स तो हमारी जाती ही जाती है। तो ये जितनी भी कम्युनिकेशन हम करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है ये भी हमें ट्रैक करनी होती है, ताकि अगर किसी पॉइंट पे हम देखना चाहें कि हमने अपने कस्टमर के साथ क्या कम्युनिकेट किया था, या उन्होंने जो हमें ईमेल भेजी थी उसमें क्या उन्होंने हमें मैटर लिखा था, या उनका क्या क्वेश्चन था, या हमने क्या रिस्पॉन्स दिया था, तो ये सारा का सारा जो ट्रैकिंग है ये भी हमारे सेल्स पर्सन करते हैं। ठीक है, तो ये दो ड्यूटीज जो मैंने हाई लेवल में यहाँ पर हाईलाइट की हैं, ये हमारे सेल्स पर्सन की डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, और कस्टमर्स को भी वो अपडेट करते हैं कि जब उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढकर, या आपको अगर पता है तो आप डायरेक्टली ईमेल में उनको अपडेट करते हैं, उनको जवाब देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन जो था आपका रिस्पॉन्स ये है। कई बार वो कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है या प्राइसिंग से रिलेटेड होता है, वो अलग अलग तरह से इस चीजें जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं आपके कस्टमर की तरफ से। ठीक है, तो ये हमने जाना कि हमारे जो सेल्स पर्सन है उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं। अब हम देखते हैं कि को पायलट जो है हमें इन ड्यूटीज में कहां और कैसे हेल्प कर सकता है। तो फीचर्स में जाने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहाँ पर चैटबॉट का। मुझे उम्मीद है क्योंकि हम सुबह से हमने काफी सेशंस किए हैं को पायलट के, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो को पायलट है वो किस तरह से काम करता है और क्या है। बट मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, और मैं ट्राई करूंगा एक सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एक चैटबॉट जो बेसिकली जो को पायलट है वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है, मैंने यहाँ पर स्क्रीन डायनेमिक्स सेल्स ऐप जो है हमारी फर्स्ट पार्टी ऐप माइक्रोसॉफ्ट से, ये उसका स्क्रीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये को पायलट का एक छोटी विंडो है जो यहाँ पर खुली हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये एक चैटबॉट है जहाँ पर आप अपने प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो को पायलट है, अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में उसे कहें तो वो क्या है, हमारा एक चैटबॉट है जो कि आपकी सेल्स टीम को, मैं को पायलट सेल्स ऐप से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो को पायलट फॉर सेल्स जो है वो एक चैटबॉट है जो कि हमारी सेल्स टीम को उनके काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करने में मदद करता है, और उनको हेल्प करता है कि जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, जैसे कि उनको कस्टमर्स को अपडेट करना, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको कुछ इंफॉर्मेशन बताना, या कस्टमर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, या उनमें देखना कि इन रिपोर्ट्स में क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर हेल्प करता है। तो को पायलट क्योंकि हम यहाँ पर अपनी सेल्स ऐप के साथ यूज कर रहे हैं, तो हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हमारा को पायलट है इसका जो बैकएंड है वो अभी डायनेमिक्स 365 सेल्स ऐप है। तो जो भी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उसके लिए वो दायरा जो है वो सेल्स ऐप ही है। तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो उसको सेल्स ऐप में ही वो ढूंढने की कोशिश करेगा। वहां पर उसे अगर उसका जवाब मिलता है तो वो आपको वो जवाब देगा, अगर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता है तो वो आपको कोई जवाब नहीं देगा। तो चैटबॉट जो है जैसे कि बिहाइंड द सीन उसके पास जो डेटा सोर्स है वो वहां से के सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको लेके आता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ढूंढते हैं, जैसे हम गूगल की बात करें, अगर गूगल में जाके आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हैं, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपका टेक्निकली कोडिंग से रिलेटेड होता है, या जनरली आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जो आपका गूगल आपको रिस्पॉन्स दे रहा है उसके पीछे एक डेटाबेस है, राइट। वो कहीं सेट ऑफ डेटाबेसेस से वो डेटा फेच करके लेके आता है और वो आपको रिस्पॉन्स देता है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम यहाँ को पायलट सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जो उसका डेटावर्स है, जो सीआरएम का सेल्स ऐप का जो बैकएंड है, जो डेटाबेस है, वही आपके लिए एज ए सोर्स काम करता है को पायलट को। और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वहां से फेच करके लेके आएगा और आपको दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे अकाउंट के अपडेट्स दिखाइए कि इस अकाउंट्स में क्या अपडेट हुए हैं, तो वो जाकर सर्च करेगा उस अकाउंट को, अगर उसे अकाउंट मिलता है तो आपको वो रिकॉर्ड दिखाएगा कि इस अकाउंट में हमारे साथ अभी ये चेंजेस जो है मैंने मॉनिटर किए हैं। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन था को पायलट इन सेल्स ऐप में। तो हम चलते हैं अब आगे, हम देखते हैं कि हम इनको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर एक हाई लेवल सेटिंग जो मैं बताऊंगा को पायलट की होती है, जो किसी भी एनवायरनमेंट में
तो ये आपका जो पावर प्लेटफॉर्म है उसका एडमिन सेंटर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ एनवायरमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर मेरा ये सेल्स ट्रायल है जो मैंने सेटअप किया हुआ है डायनेमिक्स 365 सेल्स ऐप के लिए। तो इसके अंदर मैंने सेटिंग्स पे मैं गया हूँ, और वहां पर सेटिंग्स के अंदर जो फीचर्स हैं जहां पर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं जो कि स्पेसिफिकली को पायलट्स के लिए ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर जैसे टॉप मोस्ट अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर को पायलट आपने ऑन है इस टाइम पे, तो आप जब आप डायनेमिक्स 365 को ओपन करते हैं वहां पर यू विल सी दैट को पायलट आइकन। ओके, अगर आपने ये फीचर यहाँ पर ऑन नहीं करी है तो आपको वहां पर को पायलट का आइकन नहीं दिखेगा, जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि हमारे राइट हैंड साइड में को पायलट की विंडो थी। अगर ये ऑफ है तो वो आपको विंडो नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो सेटिंग्स है इनको अनेबल कर सकते हैं कि आप बाय डिफॉल्ट जो है वो कोपायलट दिखाना चाहते हैं किसी को कि नहीं दिखाना चाहते, और आपको जो कोपायलट है आप उसको अलाउ करते हैं कि वो एनालाइज करने दे डेटा को कि नहीं करना दे। ये एआई बिल्डर्स की जो है आपकी फैसिलिटी आप वो अलाउड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स जो है हम यहाँ पर ऑन करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपके पास टेनेंट लेवल पे यहाँ पर एनवायरनमेंट आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगली जो सेटिंग्स हैं जो हमारी ऐप से रिलेटेड सेटिंग हैं वो स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं अपनी ऐप में जाके यहाँ पर करते हैं। हमारे पास ऐप के अंदर ऑप्शंस होते हैं जहां पर हम अपनी को पायलट को सेटअप कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको डेमो में दिखाऊंगा। जिस तरह से हम यहाँ पर जाते हैं अपना को पायलट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वी सी सम ऑफ द ऑप्शंस हियर लाइक दीज लाइक अपॉर्चुनिटी लीड्स अकाउंट्स। तो ये सारी की सारी जो एंटिटीज हैं हमारे जो टेबल हैं अभी करंटली जो है इन्हीं में हमें को पायलट की फीचर्स जो है वो अवेलेबल है। बट फ्यूचर में ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दे विल रिलीज मोर टेबल्स और ऑब्जेक्ट्स विद द को पायलट सपोर्ट। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज लीड और अकाउंट और नॉलेज सोर्स जो है हमारा जो डेटा सोर्स काम करता है मैं आपको भी बताऊंगा। तो जब आप यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आप एक एक एंटिटीज को लेकर उनसे रिलेटेड फीचर को यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एक नॉर्मल सेटिंग भी जनरली कर सकते हैं कि को पायलट बाय डिफॉल्ट सभी ऐप को यहाँ पर अवेलेबल रहे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इंडिविजुअल ऐप को जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंडिविजुअल ऐप को ओपन कर देगा, जो भी आपके पास इंडिविजुअल ऐप्स हैं जैसे आपके सेल्स ऐप हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, इस तरह के आपको वो इंडिविजुअल ऐप्स दिखाएगा आपके एनवायरनमेंट में, और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो को पायलट की सेटिंग्स हैं ये सारी की सारी इस तरह से हम यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम फीचर्स के बारे में कि को पायलट की कौन सी फीचर्स हैं जो हम सेल्स पर्सन एज ए सेल्स पर्सन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फीचर है यहाँ पर है वो रिकॉर्ड समराइजेशन। रिकॉर्ड समराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो कस्टमर का रिकॉर्ड है या फिर उससे रिलेटेड जो डील्स हैं या उससे रिलेटेड लीड्स आपके पास जो हैं, अगर आप उनको उनके साथ कॉल पे हैं या उनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं कि इस अकाउंट का भी स्टेटस क्या है, इस अकाउंट की अभी रेवेन्यू क्या है, या कब एस्टिमेटेड जो क्लोज है हमने जो बात की थी इस कस्टमर से, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये डील कब तक क्लोज हो सकती है। ठीक है, और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है हमारी अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो इसमें हमें हेल्प करता है रिकॉर्ड समराइजेशन। सो इट प्रोवाइड्स बेसिकली द हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप को पायलट से कोई प्रॉम्प्ट पूछते हैं तो वो क्या करता है अपने बैकएंड में जाके सर्च करता है, उसके बेस पे ही आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक रिकॉर्ड है और यहाँ पर हमें ये रिकॉर्ड समराइजेशन अगर चाहिए तो वो जब वो समरी लेके आएगा तो उसको पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो ये पता लगाएगा कि जो मुझे समरी देनी है वो किस फील्ड की देनी है, क्योंकि आपके पास तो टेबल में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपको किस कॉलम्स को मिला के समरी बनानी है। तो
हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि अपॉर्चुनिटी पे जब आप जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर हम अपने कॉलम्स को या फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इन इन फील्ड्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं समरी के लिए। तो जब भी हम को पायलट को बोलें कि प्लीज गेट मी द समरी ऑफ दिस रिकॉर्ड, तो ये इन इन फील्ड्स को यूज करके हमें कलेक्टिवली एक समरी लाकर दिखाए। तो हम मिनिमम जो है यहाँ पर 4 फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है हम यहाँ पर 4 फील्ड्स को या 4 कॉलम्स को हम टिक कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं ऑन ऑफ के। तो उन 10 फील्ड में से फिर ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है और आपको दिखाता है दैट दिस इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है प्राइमरी एंटिटी और रिलेटेड एंटिटी। तो हमारे पास आप जानते हैं कि जैसे हम टेबल्स जब हम बनाते हैं तो हम 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से डायनेमिक्स 365 में भी हमारे पास जो प्राइमरी एंटिटी है और हम उसका रिलेशन कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड एंटिटी से, या उसको जो चाइल्ड एंटिटी है हम उसको रिलेटेड एंटिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं वो हम प्राइमरी प्लस रिलेटेड एंटिटी के फील्ड्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर टोटल 10 फील्ड ही हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इन 10 फील्ड्स का यूज करते हुए ये हमारे को समरी दिखाएगा कि दिस इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो जब भी सेल्स पर्सन को किसी भी अकाउंट या अपॉर्चुनिटी की समरी चाहिए और वो फटाफट से देखना चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स है, तो वो समरी ऑप्शन का यूज करके फटाफट से वो समरी देख सकते हैं और कस्टमर को अपडेट कर सकते हैं और खुद भी उन्हें पता लगेगा कि इस अकाउंट रिकॉर्ड में या लीड में इस टाइम पे क्या चल रहा है। ओके, सो दूसरी चीज है हमारी, एक तो हमने बोला समरी, ठीक है, और एक हम देखना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और वो रिसेंटली हम चेंजेस देखना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली कौन से चेंजेस हुए हैं पर्टिकुलरली उनकी फील्ड्स पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी पिछले सेशन में अभी बात कर रहे थे हम ऑडिटिंग के बारे में। तो सेम कंसेप्ट जो है वो डायनेमिक्स 365 में भी अप्लाई होता है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिसेंट चेंजेस का जो आपको हेल्प करता है कि इस रिकॉर्ड के इमीडिएटली रिसेंट चेंजेस हमारे पास यहाँ पर जो है वो कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाएगा ये 7 दिनों के जो है पिछले 7 दिनों के चेंजेस को वो समराइज करता है और आपको दिखाता है कि रिसेंटली जो है इस रिकॉर्ड में अभी ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अब रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं तो नेचुरल है वो, उसके लिए भी उसे कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ से निकालेगा वो कि आपके कौन से रिसेंट इंफॉर्मेशन और कौन से रिसेंट कॉलम है जो अपडेट हुए हैं। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है जहां पर आपको फील्ड सेलेक्ट करने पड़ते हैं समरी के लिए भी और रिसेंट चेंजेस के लिए। तो अलग अलग विंडोज हैं जो मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा जहां पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये फील्ड जो क्रिटिकल हैं, जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि ये एस्टिमेटेड क्लोजिंग डेट है आपका और एस्टिमेटेड बजट क्या है आपका। इन चीजों को अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि अगर इनमें कोई भी चेंजेस हो तो हमें पता लगना चाहिए। तो मान लीजिए एक किसी एक डील के बारे में या किसी एक अकाउंट में मल्टीपल कस्टमर्स जो है आपके पास और आपके पास सेल्स पर्सन भी मल्टीपल हैं। तो मान लीजिए कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपके एक ही डील में एक से ज्यादा सेल्स पर्सन को काम करना पड़ता है। वो आपकी कंपनी की पॉलिसी भी हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए आप छुट्टी पे जा रहे हैं और आपने जो है अपना जो डील रिकॉर्ड है या अकाउंट रिकॉर्ड है वो दूसरे दूसरे सेल्स पर्सन के साथ शेयर कर दिया है और बोला है कि जब तक मैं आउट ऑफ ऑफिस रहूंगा आप उसे मैनेज करें। ठीक है, उसके बाद आप आके देखना चाहते हैं कि ठीक है मैं देखना चाहता हूँ कि जब तक मैं ऑफिस में नहीं था इस रिकॉर्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। राइट, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है रिसेंट चेंजेस का जो आपको दिखाएगा यहाँ पर। लेकिन ये जब ही दिखाएगा आपको जब आपने ऑडिटिंग ऑन की गई है, उस एंटिटी के लिए ऑडिटिंग ऑन होगी, उन फील्ड्स के लिए ऑन होगी। अगर नहीं होगी तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि योर एडमिन हैज नॉट टर्न ऑन कैचअप फॉर यू। तो मतलब कि यहाँ पर ऑडिटिंग नहीं है इसका मतलब है तो आपको ऑडिटिंग अनेबल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये रिसेंट चेंजेस दिखा सकता है। तो इट मींस इसके लिए जो डेटा सोर्स है वो ऑडिटेड है जब आप भी रिसेंट चेंजेस को देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड फीचर है जो हमारे सेल्स पर्सन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है जब वो देखना चाहते हैं कि अभी इस रिकॉर्ड में फिलहाल से क्या हुआ है। उसके बाद है आपका मीटिंग प्रिपरेशन। जो आप किसी कस्टमर के साथ जब मीटिंग करते हैं तो आप
आपको उस मीटिंग से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, आपको तैयारी करनी पड़ती है कि जो आपकी मीटिंग है, अगर आपके कस्टमर्स ने आपको कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भेजे हैं तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स गैदर करने पड़ते हैं, या फिर आपको एक प्लान करना पड़ता है किसी भी मीटिंग से पहले। और ये कस्टमर की बात नहीं है, अगर मान लीजिए आपकी कोई आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट की मीटिंग है, तो वहां भी आपको मीटिंग से पहले अपने आप को एक प्रिपेयर करना पड़ता है, चाहे वो आपकी स्टैंड अप मीटिंग हो या आपकी रेगुलर कोई मीटिंग हो या प्रोजेक्ट से रिलेटेड मीटिंग हो, तो आपको एक तैयारी करनी पड़ती है, राइट। सो सेम यहाँ पर हमारे पास एक मीटिंग प्रिपरेशन का ऑप्शन होता है, विच वी कैन यूज हियर ऑन डायनेमिक्स 365 ऐप। इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर दैट meeting information or capture that information which is going to help you in the meeting। ओके, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड जो है, आपका लीड रिकॉर्ड है या अकाउंट रिकॉर्ड है, अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड है, आप वहां से गैदर करके ये आपके जो भी मीटिंग स्केड्यूल्ड आपने की है उसके हिसाब से ये पता लगाता है कि आपकी कौन कौन सी मीटिंग्स हैं। अगर आपने को पायलट जो आपका आउटलुक है आपने उसका यूज किया है, तो उससे आपका ये कनेक्ट करके उठा के लेके आता है कि आपके जो कैलेंडर है वहां पर इस टाइम पे कौन कौन सी मीटिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है, और वो आपको लिस्ट दिखाता है कि आपकी ये मीटिंग्स हैं और आपकी इनके लिए आपको ये चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस मीटिंग में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जब भी हर कोई डील जो होती है आपकी सेल्स की, उसमें हमारे पास बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं एक्चुअली क्लोज करने से पहले, और वो डिपेंड करता है कि आपकी जो डील है वो कितनी बड़ी है, आपका उसका बजट क्या है। कुछ डील्स जो हैं वो आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, कुछ डील्स जो हैं आपकी वो काफी हफ्तों तक चलती हैं, कई महीनों तक भी चलती हैं। तो नेचुरल है कि आपको काफी सारी मीटिंग्स जो है वो करनी पड़ेगी कस्टमर के साथ। तो इसीलिए जो है मीटिंग प्रिपरेशन भी जो है बहुत आपका क्रिटिकल फीचर है कोपायलट की, जो आपके सेल्स पर्सन को हेल्प कर सकती हैं उनके अपने डे टू डे एक्टिविटीज में। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो इस फीचर को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक सिनेरियो देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, या फिर आप एक ट्रेनिंग बेस्ड कंपनी हैं जो आप डायनेमिक्स 365 की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर कंसल्टिंग कंपनी है जो कि आप डायनेमिक्स 365 या और किसी भी एप्लीकेशन आप डॉट नेट या और किसी भी एप्लीकेशन के बारे में कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। और आप सेल्स पर्सन हैं और आप जब भी आप या मान लीजिए आप जो इनबाउंड जो कॉल्स होती हैं आप उनको हैंडल करते हैं, आपके पास कस्टमर्स की कॉल आती हैं और वो डायरेक्टली आपसे क्वेरी पूछते हैं कि ठीक है, हमें डायनेमिक सीआरएम की ट्रेनिंग चाहिए, हमें ईआरपी की ट्रेनिंग चाहिए, हमें पावर प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग चाहिए, तो इस ट्रेनिंग की क्या कॉस्ट होने वाली है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है, what topics you will cover, so all these things डिटेल्स जो है आपको वो सारे के सारे आंसर करने होते हैं। मान लीजिए कई बार फोन पे, कई बार ईमेल पे आपको ये सारी चीजें देनी होती हैं। या इसके अलावा मान लीजिए आप किसी जैसे कंसल्टिंग है, तो कंसल्टिंग में आप मान लीजिए वो पूछते हैं कि जी आपके चार्जेस क्या हैं कंसल्टिंग के, आप ऑन साइट में कितना चार्ज करते हैं, आप ऑफ शोर पे कितना चार्ज करते हैं, और आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट एस्टिमेशन है वो अगर आपको देना है तो आपको वो रिक्वायरमेंट भेजेंगे। और अगर आपका टाइम एंड मटेरियल है तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके टाइम एंड मटेरियल में आप लोग कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनके लिए आपको कुछ ना कुछ सेल्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सेल्स ब्रोशर चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक नॉलेज बेस चाहिए होता है जहां पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फीड की गई होती है, जहां से जब भी आपसे कोई पूछे तो आप उन इन्फॉर्मेशन को वहां पर देखकर उन्हें बता सके। क्योंकि जब भी आप कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैन पावर्स होती हैं, राइट। तो आप एक नॉलेज बेस तैयार करते हैं जो कि एक्सेसिबल होता है सभी मैन पावर, ठीक है। आपके जितने भी जो भी सेल्स पर्सन है या जो भी सेल्स मैनेजर हैं, उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी हो तो वो पहले आपके नॉलेज बेस में जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट रेट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद ही वो कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं ताकि कोई गैप ना रह जाए कहीं पर। आपने मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से थी और आपने बोल दिया कि ये रेट्स जो हैं ये हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आपकी कंपनी ने पॉलिसीज अपडेट की हैं और रेट्स अपडेट किए हैं, तो वो डिफरेंस आ जाएगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है ये एक ऐसा
फीचर है जहां पर अपने आप इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट अलग तरीके के हो सकते हैं आपके, आप अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपके पीडीएफ हो सकते हैं, आपकी एक्सेल फाइल हो सकती हैं। आप उनको शेयर पॉइंट पे एक लोकेशन पे रख सकते हैं जो कि आपका एक्सेसिबल होगी नॉलेज शेयरिंग में, जहां पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑप्शन डेमो में। तो वहां पर आप बता सकते हैं कि ये जो लोकेशन है हमारी, इस लोकेशन में मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रखे हैं, और मैं वहां पर क्वेश्चन जो है फिर पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट होता है बना बनाया, जो हमारे को हेल्प करता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर पॉइंट में अगर देखना चाहते हैं तो वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को वहां पर सर्च करता है। तो अगर उन्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको दे देता है, नहीं तो वो आपको नॉर्मली यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि वो डिटेल बता देगा कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में जाके मिलेगी। ठीक है, आपको सीआरएम की ट्रेनिंग उस डॉक्यूमेंट में जाके मिलेगी, आपको सीआरएम ईआरपी की ट्रेनिंग उसमें जाके मिलेगी, या फिर जो आपके कंसल्टिंग चार्ज हैं आप जाके इस डॉक्यूमेंट में रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी काफी अच्छी हेल्पफुल एक फीचर है जो सेल्स पर्सन को अप टू डेट रखती है। और जब भी कोई वो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, वो चाहे वो ईमेल में अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तो दे कैन यूज दिस फीचर फ्रॉम शेयर पॉइंट। तो उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी पार्ट में अवेलेबल होती है जो कि विद इन डायनेमिक्स 365 ऐप के अंदर ही आपको अवेलेबल हो जाती है। उनको अलग से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगली फीचर जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा वो है न्यूज अपडेट्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव मल्टीपल कस्टमर्स, राइट। जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन, और उन कस्टमर से रिलेटेड आप न्यूज देखना चाहते हैं कि कई बार हमें अपडेट रहना पड़ता है, राइट, कि आपके जो कस्टमर है उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, उन्हें क्या ग्रोथ मिल रही है, अगर वहां पर कहीं पर कोई किसी भी तरह की अनहोनी हो रही है या खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो न्यूज अपडेट्स जो है वो आपको हेल्प करता है टू कीप अपडेटेड फॉर योर कस्टमर्स। जो आपके कस्टमर्स हैं, ये क्या करता है, आपके जो अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड ये देखता है कि जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो जो है, हाँ, कोई इस अकाउंट से रिलेटेड ये जो है वो अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपको वो कैप्चर करके लेके आता है आपके बिंग से, जो बिंग्स में जाके ढूंढता है ये कि यहाँ पर इन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि जहां पर ये अकाउंट मेंशन है, और वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और ये फीचर भी जो है हमारी वो काफी हेल्पफुल होती है आपके लिए, ताकि आप अपने कस्टमर्स के जो है अपडेट रह सकें कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर कस्टमर्स। ओके, सो हमने देखा अभी तक ये सारी की सारी फीचर, और एक अलग फीचर जो है यहाँ पर वो है, नई फीचर हमारे पास जो अलग तरह की है वो है ईमेल असिस्टेंट। अब मान लीजिए कि जो मैंने बताया कि आपको बहुत बार जो है अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, यू हैव टू राइट सो मेनी ईमेल्स, यू हैव टू डू सो मेनी फोन कॉल्स। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर ईमेल। तो ईमेल, लेट्स, व्हेन यू वांट टू राइट समथिंग, you have to think on that, you need to plan that what are depending on the questions, right। उनका क्वेश्चन क्या है, उससे रिलेटेड आपको पूरी की पूरी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है कई बार, और उसके बेस पे आपको पूरा ड्राफ्ट करना पड़ता है। या नॉर्मली जब भी आप एक सिंपल, अगर आप कहना चाहें कि आप जब भी किसी को सिंपल ईमेल लिखते हैं, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, आप पहले सोचते हैं, उसके बाद आप ईमेल को राइट करते हैं, आप फिर रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इस तरह के स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको कुछ ईमेल आई और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो आप जैसे ही जब ईमेल को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ईमेल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइडेड होती है, जहां पर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप मान लीजिए इस ईमेल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या आपको रिप्लाई करना है इस इंक्वायरी को, जो ये क्वेश्चन है मुझे इसको रिप्लाई करना है, या मुझे प्रपोजल बनाना है, या पर ईमेल में जो है कस्टमर ने कोई कंसर्न रेज की है, मुझे उस कंसर्न को एड्रेस करना है, उसका रेजोल्यूशन मुझे अपने कस्टमर को देना है, राइट। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे को यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। वी कैन यूज दिस फीचर टू राइट द ईमेल। आप जब भी इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होता है, आपको ये पूरा जनरेट करके देगा ईमेल को, और आप अगर उसको बोलते हैं कि यूज दिस मैटर, तो वो मैटर जो है आपके यहाँ पर ईमेल में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद आप उसको रिव्यू करके
देख सकते हो। ठीक है, आप मैं ध्यान आपका खींचना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे कहीं भी कोपायलट में जब भी आप चीजें यूज करते हैं तो वहां पर एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है दिस मे नॉट बी करेक्ट। ओके, तो आप जो है इसको पूरी तरह से रिव्यू करें, उसके बाद ही आप अपने कस्टमर्स के साथ यहाँ पर दें। कि फॉर एग्जांपल आपने जो ये ईमेल जो लिखी है, अभी जो इसका कंटेक्स्ट होगा, जो इसका डेटा सोर्स होगा वो ईमेल होगा, राइट। उस ईमेल से जो कंटेक्स्ट है उससे रिलेटेड ये आपको ईमेल लिख के देगा, पर हो सकता है वहां पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, तो आपको रिव्यू करना वो जरूरी है। आप उसको भेजने से पहले आप उसको रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो ईमेल लिखी गई है ये प्रॉपर है, जो कस्टमर ने इंफॉर्मेशन मांगी थी उसी इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है, वो है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ईमेल आपने यहाँ जनरेट की और आपने लिख दी, जबकि कस्टमर ने कोई क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं, तो उस ईमेल का कोई फायदा नहीं है, राइट। सो व्हेन यू आर राइटिंग ईमेल यू नीड टू मेक श्योर यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन विच इज रेज्ड बाय द कस्टमर, राइट। तो ये फीचर जो है ये भी काफी हेल्पफुल होती है हमारी सेल्स पर्सन के लिए, ईमेल को राइट करने के लिए। यहाँ पर आके वो ईमेल को राइट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक इंट्रो देना चाहूंगा फीचर के बाद की जो लाइसेंस जो है हमारी, वो लाइसेंस पोस्टिंग क्या है इसकी। बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास जो डायनेमिक्स को पायलट इन डायनेमिक्स 365 वो इन दोनों जो वर्जन्स हैं हमारे, इनके पास अवेलेबल होती है। आपका एंटरप्राइज एडिशन है, आपका सेल्स प्रीमियम जो एडिशन है, इन दोनों के साथ जो है को पायलट जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। बट आपको पता होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उनकी खासकर ये फर्स्ट पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी फर्स्ट पार्टी ऐप हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट के जो को पायलट हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो है को पायलट फॉर सेल्स, और एक है को पायलट इन डायनेमिक्स सेल्स, राइट। लाइक जो अगर अगर बात मैं करूं यहाँ पर दो वर्ड्स की, तो वो है इन और फॉर। अगर कहीं पर लिखा गया है कि को पायलट इन डायनेमिक्स 365 सेल्स, इसका मतलब है कि जो को पायलट है वो डायनेमिक्स 365 सेल्स जो माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट पार्टी ऐप है उसके लिए बात की जा रही है। और अगर को पायलट फॉर सेल्स है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरी जो एप्लीकेशंस है, नॉन माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, जैसे आपका सेल्स फोर्स हो गया, आपका एसएपी हो गया, या कोई और भी वेंडर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका कोई सेल्स का प्रोडक्ट है, तो आप इसको उसके साथ इंटीग्रेट करके वहां पर भी इनकी फीचर्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे तरफ बेसिकली दो वेरिएशन है, दो फ्लेवर जो है हमारे पास वो अवेलेबल हैं को पायलट के। तो ये जो फ्लेवर होता है हमारा, ये हमारे को पड़ता है $50 पर यूजर पर मंथ में। तो इसको अगर आप कंबाइन, इसमें जो फीचर्स हैं वो इससे ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी ज्यादा है। और ये फीचर्स क्योंकि यहाँ पर हमारे को ऑलरेडी मिलती हैं, तो इसमें आपकी फुल फ्लैश फीचर्स नहीं अवेलेबल होती ज्यादा। इन जो कोपायलट फॉर सेल्स होती हैं, जो आपकी अलग लाइसेंस है जो आपको खरीदनी पड़ती हैं, ये आपको कुछ एडिशनल सेट ऑफ फीचर्स जो हम हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता था फीचर्स के बारे में को पायलट की। और अब हम डेमो की तरफ जाएंगे, तो मैं यहाँ पर अपना डायनेमिक्स 365 सेल्स ऐप को कनेक्ट करूंगा। एक जस्ट एक क्विक चेक करना चाहूंगा, मुझे मेरा स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रहा है, राइट। क्या आप में से कोई कंफर्म कर सकता है मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? को पायलट का स्क्रीन दिख रहा है, राइट? ओके, यस, हाँ। तो मैं अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक्स 365 के सेल्स हब में हूँ। तो ये डायनेमिक्स 365 की सेल्स ऐप है, जहां पर हम अपनी सेल्स से रिलेटेड सारी एंड टू एंड प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट नेविगेशन है, जहां पर हमारे पास एक को पायलट का पेज यहाँ पर अवेलेबल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
और इसके अलावा ये सारा का सारा जो नेविगेशन है हमारे पास, जो अलग अलग हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लीड के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमारा एडमिन सेंटर है, जहां पर हमने बात की कि एडमिन सेंटर के अंदर जो हमारा सेल्स ट्रायल है, जब हम यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास को पायलट का आइकन जो है यहाँ पर विजिबल है। और अगर यहाँ पर आकर हम फीचर्स में जाते हैं और ये को पायलट का फीचर जो है हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, तो ये जो आपको बटन जो है वो चीजें ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने को पायलट की फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम यहाँ पर रख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा। ठीक है, कि जब भी हमें यहाँ पर नया सेटअप हम ये करते हैं तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी किसी रिकॉर्ड पे काम कर रहे हो और आपको ऑटो फिल चाहिए, जो को पायलट क्या करता है, एनालाइज करता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, तो ये उनको आप एनालाइज करके आपको सजेस्ट करता है कि आपको इस फील्ड के अंदर ये वैल्यू आपको डालनी चाहिए। तो इस तरह की सेटिंग्स यहाँ पर आप अनेबल कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर सभी यूजर्स के लिए अनेबल करनी है या हमें ये किसी को अनेबल नहीं करनी है। आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। जब भी आप यहाँ पर ऑन ऑफ इन ऑप्शंस को करते हैं तो आप यहाँ पर आके इसको सेव करते हैं, ताकि जो हमारी ये सेटिंग्स हैं ये फाइनली सेव हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप जब आते हैं यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर अगर आप ये आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट पार्टी एप्स है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने सेल्स हब के बारे में, तो मैंने सेल्स हब को सिलेक्ट किया है। तो ये दिखा रहा है कि आप इस टाइम कौन सी एप्लीकेशन में हैं। हम यहाँ पर जब आते हैं तो इसके अंदर हम नेविगेशन में आ गया, हम देखेंगे यहाँ पर चेंज एरिया में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है ऐप सेटिंग का। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऐप सेटिंग में जाकर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जहां पर हम अपनी सेल्स को पायलट की सेटिंग कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल इनकी सेटिंग्स को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रीन है जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे को यहाँ पर इंडिविजुअल ऐप्स दिखती हैं कि आप इन इंडिविजुअल ऐप में इसको अनेबल करना चाहते हैं या आप बाय डिफॉल्ट इनको सब में अनेबल करके रखना चाहते हैं। आपके ईमेल प्रीव्यू फीचर है, आप इसको ऑफ करना चाहते हैं या डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, जैसा का है ये। इस तरह से कोपायलट भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है, आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो ये हमारे पास है डायरेक्टली हाई लेवल कोपायलट के लिए। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जहां पर हम जाते हैं अलग अलग इंडिविजुअल टेबल्स को हम सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक विजिट है जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो को पायलट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखाता है। और यहाँ पर हमारे पास ये फील्ड है, देखिए आप दो सेक्शन है यहाँ पर हमारे पास, समरी और रिसेंट चेंजेस। जब आप यहाँ पर समरी पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरह के फील्ड्स जो है यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। आप देखेंगे जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट, अकाउंट और अपॉर्चुनिटी, ये तीन ऐसे ये अपॉर्चुनिटी तो हम आप डायरेक्टली काम कर ही रहे हैं अभी इस पे। और ये दो ऐसे टेबल्स हैं जो कि अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर इसलिए अवेलेबल है। और आपने जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 7 जो आपके फील्ड्स हैं, जैसे हमने प्रपोज सॉल्यूशन है, कस्टमर की नीड है, इन सबको जो है हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है रिकॉर्ड समराइजेशन के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको समरी चाहिए तो वो क्या करेगा, इन रिकॉर्ड्स जो आपका अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड है इन कॉलम्स में जाएगा और इन कॉलम के बेस पे ही अपनी जो समरी है वो ड्राफ्ट करके आपको दिखाएगा। राइट, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी नया सेलेक्ट करते हैं या ऑफ करते हैं तो यहाँ पर ये सेव का आइकन आपके पास अनेबल हो जाएगा कि आप इसको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 फील्ड्स को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं टोटली। और अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे
तो ये आपको सारे के सारे फील्ड्स और सारे के सारे कॉलम्स जो है मतलब आपको दिखाएगा कि अपॉर्चुनिटी टेबल के अंदर अभी प्रेजेंटली ये सारे के सारे कॉलम्स हैं जिनके अंदर आप इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हो। तो वो आपकी जैसे अकाउंट से रिलेटेड हो गया, और आपके जो कस्टमर है उसका रेवेन्यू क्या है, और यहाँ पर हमारे पास बजट क्या है, ठीक है, तो ये कब बना है, ये सारे के सारे जो एस्टिमेटेड क्लोज है ये कब तक डील करने वाले हैं, और हमें इससे एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितनी मिलने वाली है, कितना प्रॉफिट हमें होने वाला है, ये सारी के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अगर आप उन फील्ड को लाना चाहते हैं तो वो फील्ड यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके बाद आप उनको ऐड कर सकते हैं और रख सकते हैं कि हमारे को इनकी इंफॉर्मेशन को भी हमें करेक्ट करना है और कैप्चर करना है। ठीक है। और सिमिलरली जब आप यहाँ पर जाते हैं रिलेटेड टेबल्स में, तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही करते हैं, इनके अंदर भी आप जाके लगा सकते हैं कि आपको ये फील्ड देखना है, इसको ट्रैक करना है साथ में कि नहीं करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद है रिसेंट चेंजेस। रिसेंट चेंजेस में भी सेम वही कंसेप्ट है हमारा। यहाँ पर हम जो टेबल्स हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल हैं। आप ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वहां पर जाके आप उनको ऐड कर सकते हैं, और आप उनको ऑन ऑफ करना चाहें तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है जो अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास है। और यहाँ पर मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और ऐसे ही जो है हम जब लीड पे जाते हैं तो सेम कंसेप्ट हमारा पास यहाँ पर लीड के पास अवेलेबल रहता है कि दोनों चीजें, जो लीड समरी है आपका और रिसेंट चेंजेस है, जो भी आपको ट्रैक करने हैं वो यहाँ से आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स पे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। और यहाँ से हमारे पास ये अकाउंट प्रीव्यू है कि आपका जो अकाउंट प्रीव्यू होने वाला है आप उसमें कौन कौन सी चीजें फील्ड्स देख सकते हैं, ये भी सेम है। अब बात करते हैं नॉलेज सोर्स की। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है शेयर पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कि आप शेयर पॉइंट की कोई लोकेशन है जहां पर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक शेयर पॉइंट की लोकेशन है, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर नॉलेज सोर्स, और यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को रखा हुआ है। अब इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मुझे जो है इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर आप लिख देते हैं कि आप उसको क्या नेम देना चाहते हैं, और आप उसका यूआरएल डाल देते हैं। तो जब भी आप सर्च करेंगे शेयर पॉइंट ऑप्शन में, तो वो इन लोकेशन में जाके आपके क्वेश्चन को सर्च करता है, आपको ट्राई करता है कि जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, जो भी आपने क्वेश्चन पुट किया है, उस क्वेश्चन को वो यहाँ से सर्च करके लेके आए। ठीक है। तो ये सेटिंग्स जो है हम यहाँ पर ऐप लेवल पे करते हैं यहाँ पर। तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इनके ऊपर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं जाता हूँ यहाँ पर वापस, और मैं अपना अकाउंट जो है हमारा टेबल एक होता है जहाँ पर हम अपने कस्टमर से रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो सारे सारे आपके अकाउंट्स में होते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी भी अकाउंट को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जाके अगर मैं देखता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पर ये की समरी आपके पास अवेलेबल ये दिखा रहा है। अब आपको बाय डिफॉल्ट की जो समरी है, इसकी हाई लेवल समरी जो है ये दिखा रहा है कि इस अकाउंट में क्या हुआ है, रिसेंट जो क्या अपडेट की गई हैं, कब चीजें हैं, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। और मान लीजिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट है जो बने हुए हैं इसके जो है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर आस्क करता हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर व्हाट हैज चेंज्ड फॉर दैट अकाउंट, मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस अकाउंट के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो अगर इस अकाउंट में कुछ भी चेंज हुआ होगा उन फील्ड्स पे जो भी है, तो वो यहाँ पर दिखाएगा। अदरवाइज ये बोलेगा कि हमारे पास यहाँ पर फील्ड में अपडेट्स जो है कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जो रिसेंट चेंजेस वाले जो सेटिंग्स हैं उनके बेस पे हम बात कर रहे हैं। और मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ अपॉर्चुनिटी के अंदर सिमिलरली, और मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में ओपन करता हूँ किसी रिकॉर्ड को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये हमें समरी दिखा रहा है कि आपका जो है किस तरह से ये आपका जो जो अपॉर्चुनिटी बनी थी वो क्यों बनी थी, किस क्या रिक्वायरमेंट थी, उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पर ये दिखा रहा है हमारे को।
यहाँ पर हमारे पास अलग अलग जो कम्युनिकेशन मेंटेन हुई है यहाँ पर इस कस्टमर से रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। अब मान लीजिए जैसे मैं आपको फीचर दिखाना चाहूँ अगर ईमेल की, तो मैं जाकर इस रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ। ये करा ही हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने पहले यहाँ पर ओपन किया है। तो मैंने इस ईमेल को ओपन किया हमारी, और इस ईमेल को जब यहाँ पर आप ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मुझे ये ईमेल को राइट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ कि मुझे यहाँ पर ईमेल को इंक्वायरी को रिप्लाई करना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इट विल चेक दिस कंटेक्स्ट ऑफ दिस ईमेल, बेस्ड ऑन दैट कि जो है आपको ईमेल का यहाँ पर मैटर देगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वे या फीडबैक का है, हम इसे बाद में फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर जो कोपायलट है, ईमेल जो है ड्राफ्ट ईमेल मेरे लिए यहाँ पर जनरेट हो गया है इंक्वायरी को रिप्लाई करने के लिए। अगर मैं इस पे ऐड ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो मैटर है वो हमारा यहाँ पर ईमेल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ वो करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप एक प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो ये प्रपोजल के इस हिसाब से स्कैन करके आपको रिप्लाई करके देगा कि आपको प्रपोजल अगर करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लीज आप राइट कर दीजिए, मैं प्रॉम्प्ट लिखना चाहता हूँ कि आपको किस तरह का ईमेल लिखना है, तो उस तरह के प्रॉम्प्ट भी आप यहाँ पर लिखकर अपने ईमेल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन होता है जहां पर हम ईमेल को यहाँ पर राइट कर सकते हैं, और फीचर्स का ईमेल असिस्टेंट फीचर का यूज कर सकते हैं। महेंद्र, हाँ महेंद्र, जी। मुझे रोकना नहीं था, पर आपको सिर्फ बताने के लिए कि 5 मिनट बाकी हैं तो क्वेश्चंस भी होंगे हाँ तो हाँ, मैं हाँ। बस एक यहाँ पर एक नॉलेज सर्च मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जल्दी से एक, बस उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये को पायलट का जो मेन स्क्रीन है हमारा, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए गेट इन्फो में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं शेयर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने शेयर पॉइंट पे अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर इसने मेरे प्रॉम्प्ट के बेस पे मुझे यहाँ पर ये बता दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पर मिल सकती है। तो इस तरह से मैं इस इन्फॉर्मेशन को रेफर कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक 5 मिनट है तो वी कैन टेक क्वेश्चंस, आई कैन टेक क्वेश्चंस। हाँ महेंद्र, एक क्वेश्चन ऑलरेडी था कि कैन वी रिप्लेस डायनामिक 365 सेल्स डिफॉल्ट कोपायलट विद आवर कस्टम बिल्ड कोपायलट? हाँ देखिए, जो आपने सेल्स इन को पायलट है, ये आउट ऑफ द बॉक्स जो फीचर्स हैं वो है यहाँ पर अवेलेबल। नेचुरल है कि अगर आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है और माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑप्शन दिया है आपको कि आपको पायलट स्टूडियो का यूज करके अपना कस्टम को पायलट बना सकते हैं, तो आप नेचुरली अपना को पायलट कस्टम बिल्ड करके यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, यू कैन डू दैट। Is there any way to do that, like a step-by-step document? Because I tried, but I'm not able to disable the default one. This I need to check on this, Microsoft documentation. I never tried that if there is any document available, but I'm sure there should be some documentation, because there are documentation available for the how to develop your own custom Copilot. So then it should be there. Okay, yeah, thank you. I will check and I will try to post that link here on the chat. Thank you. Thanks, man. Yeah. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।
अनम्यूट करके। Hi, Nilesh here. Hello. हाय Hi. हाय नीलेश, Hi. बताइए। So, मुझे एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग CRM टाइप से। डायनेमिक CRM जो है वो बेसिकली क्लाउड पे ही काम करता है, राइट? सो ये डायनेमिक 365 पावर पावर प्लेटफॉर्म के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है? सो व्हाट इज द एक्चुअली गेटवे to connect ठीक with है, each other? That is the ठीक। one. And second is like we have created Dataverse table as a virtual, right? So इस केस में क्या होता है ना कि डायरेक्ट 365 जो है ना CRM वो पिक्चर में आ जाता है। तो as a developer point of view और as a solution architect point of view अगर सोचा जाए तो कैन वी हैंडल सिंगल पर्सन बोथ एक्टिविटीज? तो मतलब उस केस में क्या होगा कि डिपेंडेंसी नहीं होगा डायनामिक 365 बंदे के साथ। सो एनीवन कैन बिल्ड देयर एप्लीकेशन विदाउट हेल्प ऑफ डायनामिक 365 folks. So that is my question. Can we skip that part? हाँ हाँ, तो एक्चुअली ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, बट मैं ट्राई करता हूँ जितने टाइम में जो है इसको जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आपने बोला कि डायनेमिक्स जो CRM है वो एक क्लाउड एप्लीकेशन है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि डायनेमिक्स के हमारे दो फ्लेवर आते हैं, ठीक है। जो आप डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहेंगे तो हमारे पास ऑन प्रीमाइस वर्जन होता है और एक क्लाउड वर्जन होता है, ठीक है। तो आपके पास दोनों वर्जन है, डायनेमिक्स 365 ऑन प्रीमाइस जहां पर हम अपने एनवायरनमेंट पे सेटअप कर सकते हैं, अपने ओन सर्वर को सेटअप करके वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक क्लाउड जहां पर हमको माइक्रोसॉफ्ट से आप टेनेंट जो है वो प्रोवाइड होता है और वहां पर आप जो है अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसके बाद आप अपना जो भी आपने लाइसेंस लिया है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एप्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये करते हैं कि आपने ये पूछा कि जो डायनेमिक CRM है वो पावर प्लेटफॉर्म से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पावर प्लेटफॉर्म है हमारा, बेसिकली वो एक लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली जो आपका डायनेमिक्स 365 है, ये भी पूरी की पूरी जो फर्स्ट पार्टी एप्स जो माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड की है, ये ऑन द टॉप ऑफ पावर प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है। और इसका जो बैकएंड है वो डेटावर्स ही है। तो जस्ट फर्क ये है कि जो अभी सेल्स की बात अगर मैं आपको कर रहा हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं उसमें टर्म यूज कर रहा था फर्स्ट पार्टी ऐप। तो फर्स्ट पार्टी ऐप का मतलब ये होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रही है, जो देखिए आपकी मान लीजिए डायनेमिक्स 365 सेल्स ऐप है, कस्टमर सर्विस ऐप है, फील्ड सर्विस ऐप है, फाइनेंस एंड ऑपरेशन है, बिजनेस सेंट्रल है, ये सारी की सारी फर्स्ट पार्टी ऐप कहलाती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड की हैं आपके यहाँ पर पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, ठीक है। तो CRM की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, जो CRM का कस्टमर एंगेजमेंट है और जितनी भी फर्स्ट पार्टी ऐप है CRM की, वो पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बिल्ड की गई है। तो ये टाइटली इंटीग्रेटेड है आपका जो ये एनवायरनमेंट है, ठीक है। और बैकएंड जो है वो डेटावर्स ही है आपका। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब। और तीसरा क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं कि जब एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका CRM जो है वो बीच में आ जाता है। तो देखिए ऐसा है कि जो पावर प्लेटफॉर्म है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सेट ऑफ टेबल्स दिए हैं, ठीक है। कि ये सेट ऑफ टेबल्स जो है आप यूज कर सकते हो, और आपको अगर कस्टम चाहिए तो आप जाइए और कस्टम अपना टेबल बनाइए और अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बनाइए और आप उसको यूज कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे टेबल्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने फिक्स किए हुए हैं कि ये फर्स्ट पार्टी ऐप से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सेल्स ऐप में होता है हमारा, और जो सेल्स, तो ये आपके जो वेनिला आप कभी भी पावर प्लेटफॉर्म सेटअप करते हैं और पावर प्लेटफॉर्म में अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो ये टेबल आपको वहां नहीं मिलेगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेग्रीगेट किया गया है, उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है कि ये फर्स्ट पार्टी की थिंग्स हैं और ये आपके पावर प्लेटफॉर्म की हैं। तो आप अगर उनको रिलेट करोगे तो वो डिपेंडेंसी बनेगी लाइसेंस की।
ठीक है। आप अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सेल्स ऐप का ऑब्जेक्ट है या कस्टमर सर्विस का ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर फिर आपके लाइसेंस की डिपेंडेंसी बन जाती है। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फर्स्ट पार्टी ऐप का, तभी आप उन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो अपने पावर प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो ये हाई लेवल मैं आपको यहाँ पर करेक्ट, बताना चाहूंगा। राइट, आपने बड़ा करेक्ट कैच किया है। बट उसमें एक सीन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वर्चुअल एंटिटी जो रहती है, जैसे कि आपने बोला कि सेल्स में कुछ अकाउंट स्टेबल है या फिर यूजर स्टेबल है, राइट? सो आई वांट टू यूज दिस एंटिटीज इन माय पावर प्लेटफॉर्म एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। तो आपने बोला कि वो शो नहीं होता है, तो उसमें एक शो एक्टिव बोल के एक ऑप्शन आता है। इफ यू एनेबल दैट इन द डायनामिक 365 साइट, तो कुछ मिनटों बाद वो ऑटोमेटिकली सिंक होके पावर एप्स में दिखते हैं या फिर पावर ऑटोमेट में, देन वी नहीं कैन नहीं डिराइव नहीं, दैट। हाँ देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही आपने उन चीजों को यूज किया, आपके राइट, लिए एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी क्रिएट हो लाइसेंस की। आप बिना गया। लाइसेंस उनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। राइट, जैसे राइट, कुछ चीजें जो होती है, आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वो ट्रायल आपके पास ऑन हो जाता है या चीजें आपके पास राइट, अवेलेबल रहती हैं। ठीक है। राइट, लेकिन वो डेफिनेटली आप बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते, नहीं कर आपको पे सकते, करना यस, पड़ेगा बेस लाइसेंस, तभी आप उनको यूज कर पाओगे। राइट। बट उस केस में क्या होता है महेंद्र जी, अगर मेरे पास लाइसेंस भी है और मुझे सम करोड़ ऑपरेशंस करना है, राइट, इन माय हम्म कस्टम एंटिटी, देयर आर 4 हम्म टाइप्स ऑफ एंटिटीज: कस्टम, हम्म स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्चुअल। अगर मैं वर्चुअल एंटिटी यूज करता हूँ मेरे पावर प्लेटफॉर्म में, and I want to push some data in the custom entity, and on the custom entities में जैसे ही कुछ रिकॉर्ड क्रिएट होगा, सेम टाइम कुछ फील्ड्स की जो एंट्रीज है वो वर्चुअल एंटिटीज में चली जाएंगी। तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे थोड़ा सा लैगिंग दिखता है, या फिर कुछ पावर ऐप क्या बोलते हैं, डेटा वर्स वैलिडेशंस जो रहता है उसके ऊपर वो एरर थ्रो कर देता है। तो उस चीजों को थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत आती है उस केस में। दिस इज माय एक्चुअली ऑब्जर्वेशन, एंड एक्चुअली आई एम गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन राइट नाउ। नीलेश जी, महेंद्र जी, हाँ सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि जस्ट समय पे ध्यान रखते हुए, इज इट ओके कि आप दोनों, इफ यू कैन टेक दिस वार्तालाप आउटसाइड ऑफ दिस, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं, हम मिस इट्स कर नॉट अबाउट देंगे। इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार वार्तालाप था, बट जस्ट सीइंग द टाइम। आई अंडरस्टैंड, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हम ये ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं। नीलेश, यू आर वेलकम, वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस दैट एंड वी कैन सी दैट। श्योर, थैंक यू। आपका धन्यवाद। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और आप सभी ऑडियंस का भी, जो आप लोगों ने सैटरडे को मुझे और हम सबको ज्वाइन किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा और अपने नॉलेज को बढ़ाया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र। एक